क्या हमारे देश में इंसानियत मर चुकी है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक रेप पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट बैन कर चुका है। तो मैं ब्रिज जी से जानना चाहूँगा कि ब्रिज जी, ये 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट के बैन करने के बावजूद अगर ये प्रैक्टिस अमल में लाई जा रही है तो इस पर क्या धाराएं लगेंगी? सबसे पहले ये समझिए, हिमाचल प्रदेश का मामला था। जी। रेप विक्टिम का सरकारी डॉक्टरों ने 2 फिंगर टेस्ट किया, जी। जिस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा चुकी है। अब हाई कोर्ट, जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, जी। उसने भी डॉक्टरों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है जी। और फटकार भी लगाई है। ये पूरा मामला था। जी। और आपने 2 फिंगर टेस्ट बोला, इसमें बेसिकली जो रेप विक्टिम होती है जी। उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। अच्छा। 2 उंगलियों की मदद से। ओके। तो इसी बेसिस पे चेक किया जाता है 2 उंगलियों की मदद से कि ये रेप हुआ है या नहीं। अच्छा। हालांकि साइंस ने भी इसको नकार दिया है, जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर दिया है। जी। फिर भी लगातार हमारे देश में ऐसे मामले आते रहे हैं। जी। ये कोई पहला मामला नहीं है। जी। बैन होने के बाद भी कई मामले राजस्थान में भी आ चुके जी। हैं कि रेप पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किया गया, जी। जो कि कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन है। तो जैसे कि ये जो एक तो सुप्रीम कोर्ट इस पे बैन लगा चुका है कि ये नहीं करना है, ये गलत प्रैक्टिस है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं, प्रैक्टिस अमल में ला रहे हैं, जैसे कि ये डॉक्टर वाला मामला हुआ, तो इन पर क्या धाराएं लग सकती हैं? देखो, बेसिकली आप जब किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं सेगमेंट का, जैसे ये रेप पीड़िता का था, जी। तो अब डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया गया है। जी। इसके अलावा सजा क्या दी जाएगी वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस तरह के मामले अलग अलग आए हैं तो उसमें लोग जुर्माने तक ही रहा है, सजा ज़्यादा नहीं हुई है। जी। लेकिन अब इसको नया कानून बनाने की मुझे लगता है ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ठीक है बैन लगा दिया, लेकिन इस चीज़ पर और ठोस कानून बनाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस चीज़ को रोकना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी महिला की जो कानून के विपरीत है उस चीज़ को आप इस तरह से टेस्ट नहीं कर सकते बिना साइंटिफिक प्रूफ के। आप ऐसे वर्जिनिटी टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। साइंस ने इस चीज़ को नकार दिया है कम्प्लीटली। तो जैसे कि ये जो टेस्ट किए जाते हैं नॉर्मली 2 फिंगर टेस्ट वगैरह, तो इसके लिए क्या कोई मतलब परमिशन ली जाती है या कोई बॉन्ड साइन कराया जाता है? जैसे कि कोई मेजर वो एक्सीडेंट होता है तो परिवार वालों से साइन कराते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखो कैसे था कि पहले ये चीज़ें सरकारी डॉक्टर करते थे, लेकिन जब से कोर्ट का आदेश आया कम्प्लीटली रोक दी गई है। अच्छा। कुछ जगहों पर होती है जो कि इल्लीगल है। तो अब इल्लीगल चीज़ भी आप कभी भी किसी के परमिशन के वो लेके तो करेंगे बिल्कुल नहीं। सही है। तो ये चीज़ समझ, जैसे कि अबॉर्शन के लिए ये है कि सोनोग्राफी वगैरह नहीं करनी है वगैरह। तो जैसा कि हमने ब्रिज जी से जाना कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकदम बैन किया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस अमल में ना लाई जाए। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है तो हमें जानकारी जरूर दें।